विजयगढ़ का राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था, जिसका भुगतान राज्य की सारी जनता को करना पड़ता था। रानी की कभी भी खत्म ना होने वाली इच्छाओं से सारा राज्य बहुत परेशान था। रानी अक्सर उल जलूल मांगे किया करती थी और राजा उन्हें पूरा करने के लिए नागरिकों को परेशान करता था। राजा ने रानी के मुंह में अपने राज्य पर ध्यान देना तक बंद कर दिया था। वह भूल चुका था कि वह रानी का राजा होने से पहले इस राज्य का रक्षक है और उसकी पहली जिम्मेदारी राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करना है। लेकिन विजयगढ़ राज्य अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर चलने लगा था। एक दिन राजा को खबर मिलती है कि उसके राज्य में दक्षिण की तरफ से दूसरी सेना आक्रमण करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ के ऊपर किले का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। लेकिन राजा अपनी रानी के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था। वह इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कर देता है और कुछ दिनों के लिए रानी के साथ अपने राज्य से दूर भ्रमण के लिए निकल जाता है। राजा और रानी एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हसीन मौसम का मजा ले रहे थे। उनके जीवन में खुशी और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। कई दिन की बाहरी यात्रा के बाद जैसे ही राजा अपनी रानी के साथ विजयगढ़ राज्य में वापस दाखिल होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राज्य की सत्ता बदल चुकी थी। अब विजयगढ़ के सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करना बंद कर दिया था और उसकी जगह दक्षिण से नया राजा आ चुका था। राजा अपने पुराने सलाहकारों के पास गुप्त रास्ते से पहुंचता है। वहां जाकर वह अपने राज्य के पुरोहित से सत्ता परिवर्तन का कारण जानना चाहता है। राज्य के पुरोहित राज्य को बताते हैं कि आपकी जनता आपसे बहुत परेशान थी, जिसके लिए मंत्रियों ने कई बार आपको चेताया था, लेकिन आप महारानी के साथ निजी वार्ता में लिप्त थे। विजयगढ़ की जनता कई बार आपसे मदद के लिए गुहार लगाने आई, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं साउथ के राजा ने यहाँ की जनता के लिए कई तरह की लाभान्वित करके योजना बनाई है, जिनके कारण विजयगढ़ की जनता साउथ के राजा का साथ देने के लिए तैयार हो गई है। राजा और रानी पहली बार अपने सलाहकारों की बात बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा अपने सलाहकारों को आदेश देता है, हमें दक्षिण के राजा से युद्ध करना होगा और अपना राज्य वापस लेना होगा। इसके लिए सारे सैनिकों को इकट्ठा करो। लेकिन सलाहकार राजा से कहता है कि आपके साथ अब कोई भी सैनिक आने को तैयार नहीं है। सैनिकों का कहना है कि आपने कभी भी उन्हें अपने माना ही नहीं। आप हमेशा अपने निजी जीवन में ही संलिप्त रहे थे, तो आपको अब सैनिकों की याद क्यों आ रही है? अब सैनिकों ने साउथ के राजा का साथ देने का फैसला कर लिया है और आगे भी उसी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। इस बात से राजा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब भी उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी। राजा अपने राज्य की सेना को ही आरोप लगा रहा था कि उनके सैनिकों ने उसके साथ धोखा किया है। वह गुस्सा दिखाते हुए रानी को लेकर जंगल की तरफ एक गुप्त स्थान में चला जाता है। राजा बिल्कुल टूट चुका था। अब उसके पास ना कोई सेना थी और न ही सेना बनाने का कोई भी सामर्थ्य था। राजा अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं सो जाता है
और कुछ घंटों के बाद जैसे ही उसकी नींद खुलती है, रानी वहाँ से जा चुकी होती है। राजा रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी का कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ ही हफ्तों में राजा की हालत एक भिखारी के जैसी हो जाती है। राजा फटे पुराने वस्त्र पहनकर अपनी रानी को ढूंढने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। राजा के पास जीने का एक ही सहारा रानी के रूप में बचा था, लेकिन अब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन तंग आकर राजा अपनी जान देने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। उसी वक्त कुछ सैनिक रानी की पालकी लेकर निकल रहे होते हैं और वह पानी में डूबते हुए आदमी को देख उसे बचा लेते हैं। राजा की जान तो बच जाती है, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं था। राजा अपनी जिंदगी से हताश जमीन पर लेटा हुआ था। उसी बीच एक रानी पालकी से उतरती है और राजा की हालत पर तरस खाकर उसे खाने के लिए कुछ फल देती है और वहाँ से वापस अपनी पालकी में बैठकर जाने लगती है। रानी को देखते ही राजा जमीन से हाथ पटक पटक कर रोने लगता है, क्योंकि यह रानी कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी, जिसने दक्षिण के राजा से विवाह कर लिया था और फिर से विजयगढ़ की रानी बन गई थी। राजा अपना सब कुछ हार चुका था। उसकी भोग विलास की आदत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में पछतावा हो रहा था, जिसके बाद वह गुमनामी अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी जिंदगी का अध्याय समाप्त हो चुका था। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह रोमांचक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही मज़ेदार और धार्मिक कहानियाँ देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।